दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में राजस्थान की दूसरी सीट पर शिवसेना की हुई करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पड़ी आपसी फूट खुलकर सामने आ चुकी है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के अलावा छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय विधायकों ने उद्धव सरकार का साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की राज्यसभा चुनाव में करारी हार हुई और अब ये हार महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बगावत को जन्म दे चुकी है, जिसकी एक झलक आज देखने को मिली है। आपको याद ही होगा कि 2 महीने पहले ही बीजेपी नेता नारायण राणे ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने का दावा ठोका था और जब उसी दावे के अनुसार नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांग लिया है। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना को जबरदस्त झटका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव सरकार के बहुमत वाले आंकड़े पर सवाल उठा दिए हैं। नारायण राणे ने एक बयान जारी करते हुए साफ साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे के 8 विधायक महाविकास आघाड़ी गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं और उसी का परिणाम रहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की तीसरी सीट पर कब्जा किया। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास 145 का बहुमत आंकड़ा नहीं रहा, इसलिए उद्धव ठाकरे को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार की मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके उद्धव ठाकरे को घातक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं पहले से ही शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को कई बार पत्र लिखकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाई है और अब एमएलसी चुनाव में उद्धव पवार की तरफ से सोनिया सेना को धोखा दिया गया तो फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की 3 पहियों वाली गाड़ी एक टायर पंचर हो जाएगा और नारायण राणे की भविष्यवाणी के अनुसार उद्धव सरकार 145 का बहुमत का आंकड़ा खो देगी, जिसके बाद शिवसेना की उद्धव सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। ऐसे में जून 2022 का महीना महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के नेताओं और विधायकों में पड़ी आपसी फूट खुलकर सामने आ चुकी है, जिसका फायदा विपक्ष द्वारा उठाया जा सकता है, जिसमें शिवसेना के विधायकों में सेंधमारी होने का डर उद्धव ठाकरे को सताने लगा है। इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के संभावनाओं को जन्म दे दिया है। अचानक से एनसीपी प्रमुख के बदले सुरों ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के मौजूदा विधायकों की संख्या के अनुसार एनसीपी, शिवसेना के 2-2 और कांग्रेस के 1-1 उम्मीदवार को एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अपना दूसरा उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसकी हार तय मानी जा रही है और यही कारण रहा है कि एनसीपी और शिवसेना ने एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की मदद करने से इनकार कर लिया, जो उद्धव सरकार के लिए कई तरह की मुश्किल पैदा कर सकता है। खैर, राज्यसभा चुनाव से पूर्व यह चर्चा तो आम हो चुकी थी कि यदि शिवसेना दूसरी सीट पर अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाई तो फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बागी सुर देखने को मिलेंगे और इसी बगावत में शिवसेना के हाथों से सीएम गद्दी खिसकने के अनुसार लगाए जा रहे थे। और जब शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी करने की नजरें को काफ़ी तेज कर दिया है। इसके इसी जून महीने में उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले परिणाम भी देखने को मिलेंगे और साथ ही बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जो रणनीति बनाई थी, उसमें शिवसेना को पछाड़ते हुए बीजेपी कामयाब होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।